बहुत समय पहले मिस्र की सरजमीन पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था फिरौन। लेकिन यह कोई आम बादशाह नहीं था। यह शख्स खुद को रब्बुल आला, सबसे बड़ा रब, कहता था। वह इंसानों पर जुल्म करता और खुद को पूजने का हुक्म देता। उसके राज्य में बनी इस्राइल नाम की एक कौम गुलामी में रह रही थी। ये वो लोग थे जो याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, नेक, शरीफ, मगर फिरौन की हुकूमत में गुलाम बना दिए गए थे। फिरौन ने उन्हें पत्थर ढोने, इमारतें बनाने और अपने महलों की सेवा में लगा रखा था। एक रात फिरौन को एक ख्वाब आया कि एक बनी इस्राइल का लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। डर के मारे उसने हुक्म दिया, हर साल पैदा होने वाले हर लड़के को मार दो और लड़कियों को जिंदा छोड़ दो। इसी दौर में अल्लाह के हुक्म से एक बच्चे का जन्म हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी मां को खौफ था कि फिरौन के सिपाही उन्हें भी मार डालेंगे। अल्लाह ने उनकी मां के दिल में वह प्रेरणा डाली, उसे एक संदूक कश्ती में रख दो और दरिया में छोड़ दो। सूरह कसस 7। वो मां जिसने अपने बच्चे को 9 महीनों तक पेट में पाला था, वो अल्लाह पर भरोसा करके अपने बेटे को दरिया में बहा देती है। वो कश्ती बहती हुई फिरौन के महल के किनारे लगती है। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा उस बच्चे को देखती है और उनका दिल भर आता है। उन्होंने कहा, इसे मत मारो, ये हमारी आंखों की ठंडक हो सकता है। अल्लाह ने क्या करामत दिखाई। मूसा अलैहिस्सलाम को उसी फिरौन के घर में पाला गया जो उन्हें मारना चाहता था। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें ताकत और बुद्धि दी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक बनी इजरायली गुलाम पर जुल्म कर रहा था। उन्होंने गुस्से में एक मुक्का मारा और वह आदमी मर गया। यह दुर्घटना थी, लेकिन फिरौन की फौज मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने निकली। मूसा अलैहिस्सलाम डरकर मिस्र से भाग निकले और मदीना नामक स्थान पहुंचे। मदीना में उन्होंने एक बुजुर्ग की 2 बेटियों को देखा जो पानी भरने के लिए इंतजार कर रही थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की। उनकी नेक दिली से प्रभावित होकर बुजुर्ग ने अपनी एक बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से करवा दिया। यही बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां कुछ साल गुजारे। एक रात मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अजीब नजारा देखा। एक पेड़ से आग जल रही थी। वो नजदीक गए तो अल्लाह ने उन्हें पुकारा, ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, अपनी जूतियां उतार दे। तू मुकद्दस वादी तुआ में है। सूरह ताहा 11-12। यही मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। अल्लाह ने कहा, जा फिरौन के पास, वह सरकश हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इज़राइल को हमारे साथ भेज दे। फिरौन ने हंसकर कहा, क्या तू वही है जिसे हमने पाला था और अब तू हमारे खिलाफ आया है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं हक की बात लेकर आया हूं। फिरौन ने अपने जादूगर बुलाए। उन्होंने रस्सियां और लकड़ियां फेंकी जो सांप बन गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, वह अजगर बन गई और सारे झूठे सांपों को निगल गई। सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन आग बबूला हो गया। उसने जादूगरों को शहीद कर दिया। फिरौन ने फिर भी इनकार किया तो अल्लाह ने एक के बाद एक अजाब भेजे। खून से लाल हुआ दरिया, टिड्डियां जो फसलें खा गईं, मेंढकों की भरमार, कीड़े मकोड़े और बीमारियां, बारिश की कमी और भूख। हर बार फिरौन कहता, अगर अजाब हट गया तो हम ईमान लाएंगे, मगर फिर मुकर जाता। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात को अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल को लेकर निकल गए। फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे पहुंचे तो पीछे फिरौन की फौज थी और सामने पानी। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी को समंदर पर मारो। पानी 2 हिस्सों में बंट गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पार हो गए। फिरौन ने भी घुसने की कोशिश की, लेकिन पानी वापस आ गया और वो डूब गया। डूबते वक्त वह बोला, अब मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह ने कहा, अब जब तू पहले इनकार करता रहा
सबक और निष्कर्ष, जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है। सब्र, दुआ और ईमान रखने वालों की मदद अल्लाह करता है। जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं उनके लिए रास्ते समंदर के बीच से भी निकल आते हैं।